ब्रेकआउट देखते ही एंट्री ले लेते हो और दो कैंडल के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नहीं, मार्केट आपको फूल नहीं बनाया, आप खुद ही फूल बनते हो। 99% बिगिनर्स ब्रेकआउट में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट के पीछे उसका इंटेंशन नहीं दिखता है। आपको लगता है ये टेक्निकल इश्यू है, रियलिटी सिंपल है। आप प्राइस को समझ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसका ऊपर वाला कलर देख रहे हो। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। फेक ब्रेकआउट बिगिनर का सबसे बड़ा फेवरेट डेथ ट्रैप है। चार्ट क्लीन हो, लेवल क्लियर हो, प्राइस ब्रेक करे और सडनली उल्टा घूम जाए। नहीं, मार्केट आपको मैनिपुलेट नहीं, आप मैनिपुलेट होते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सिग्नल दूंगा जिससे पता चलेगा कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या फिर 100% फेक है। आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा, आपका कैपिटल बच जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बच जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्पीड टेस्ट। रियल ब्रेकआउट कभी भी स्लो नहीं होता, वो रैपिड होता है। मतलब कैंडल लेवल अप्रोच करने में हेजिटेशन नहीं देता। पर फेक ब्रेकआउट क्या करता है? लेवल के पास आते ही प्राइस थोड़ा थोड़ा हिलता है, उसके बाद ब्रेक करता है, फिर इमीडिएटली थोड़ा थोड़ा वहां पे टाइम वेस्ट करता है। प्राइस जब लेवल के आने के बाद कंफ्यूज हो तो समझ आओ ब्रेकआउट नहीं, वो बेट सेट कर रहा है। ब्रेकआउट इज नॉट इक्वल टू इंपल्सिव मूव। फेक ब्रेकआउट इज इक्वल टू लेजी कैंडल और उसका वीक बॉडी होता है। आप अगर स्पीड समझ लोगे तो आपका अकाउंट सर्वाइव करेगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो है वॉल्यूम ट्रैप। बिगिनर्स क्या है ना, बिगिनर्स ब्रेकआउट देखते ही एंट्री लेते हैं। प्रो ट्रेडर जो है वो ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी देखते हैं। फेक ब्रेकआउट जहां पे होता है ना, वहां पे वॉल्यूम स्पाइक नहीं देता। छोटी कैंडल प्लस लो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्लासिक ट्रैप। बिना वॉल्यूम के अगर ब्रेकआउट इज इक्वल टू कार इंजन ऑफ करके रेस्ट लगाना, चलेगा ही नहीं। उसका जो सही तरीका है, अगर वॉल्यूम एवरेज से नीचे होगा तो उसके सिंपल इग्नोर कर दो, आधा लॉस यही से बच जाएगा। इसका जो पॉइंट 3 है वो है रीटेस्ट बिहेवियर। रियल ब्रेकआउट हमेशा रीटेस्ट देता है। फेक ब्रेकआउट क्या करता है? ब्रेक करता है, उसके बाद फास्ट रिजेक्शन लेता है और उसके बाद एसएल हिट करता है और उसका इमोशन डैमेज हो जाता है। मार्केट फिर अपना रियल ट्रेंड चालू कर देता है। मार्केट आपको एंट्री नहीं देता क्योंकि आप एंट्री के लायक पेशेंस नहीं रखते हो। इसका जो सही तरीका है वो है एंट्री सिर्फ रीटेस्ट पर करो, ब्रेकआउट कैंडल पर नहीं। रीटेस्ट में वॉल्यूम वीक रिजेक्शन दिखे तो ट्रेड वैलिड है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है वीक एक्सपोजर। फेक ब्रेकआउट का जो सिग्नेचर साइन होता है ना, वो उसका हमेशा लॉन्ग वीक रहेगा। तो इसका रियल ब्रेकआउट है वो उसका बॉडी हेवी होगा और उसका वीक बिल्कुल छोटा सा होगा। बिगिनर कब फंस जाते हैं? जब वो प्राइस ब्रेक हुआ देख लेते हैं और वीक इग्नोर कर देते हैं। प्राइस जब लेवल से ऊपर थोड़ा सा जाकर आता है ना, तो वो ब्रेकआउट नहीं है, वो टेस्टिंग कैंडल होती है। कैंडल का बॉडी है ना, वो वीक से बहुत बड़ा होना चाहिए, तो समझना ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर वीक बड़ा है और बॉडी छोटा है तो समझना ये ट्रैप कंफर्म है। इट्स सिंपल बट ट्रेडर्स अवॉइड इट बिकॉज ईगो फास्ट एंट्री चाहता है। पॉइंट नंबर 5, कॉन्टेक्स्ट चेक। मार्केट अगर साइडवेज हो और आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी रॉन्ग हो। साइडवेज फेज के ब्रेकआउट 80% ट्रैप होते हैं। रेंज के अंदर ब्रेकआउट देखना ऐसा है जैसे वेट सॉइल में फायरवर्क जलाने की कोशिश करना। इसका जो सही तरीका है, ब्रेकआउट तभी ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट ट्रेंडिंग मोड में हो। रेंज में अगर मार्केट होगा तो समझना वो ब्रेकआउट फेक होगा, और ट्रेंड में अगर होगा तो वो समझना रियल होगा। और जो हमारा 6 पॉइंट है, स्टॉप लॉस पोजिशनिंग। बिगिनर स्टॉप लॉस हमेशा रीटेस्ट के सामने रखते हैं। जो प्रो ट्रेडर है ना, वो स्टॉप लॉस को ट्रैप जोन के पीछे रखते हैं। डिफरेंस क्या है पता है? बिगिनर एसएल इज इक्वल टू कैंडल की बेइज्जती। जो प्रो स्टॉप लॉस है ना, एल्गोरिथम प्रूफ प्लेसमेंट होता है। आपका एसएल गलत जगह है, इसीलिए आपको ब्रेकआउट फेक लगता है। अगर मूव जेन्युइन होता है तो आपको बाहर फेंक देता है। स्टॉप लॉस इज नॉट इक्वल टू लास्ट स्विंग। जो पॉइंट नंबर 7 है वो इमोशनल एंट्री करना। ब्रेकआउट का रियल प्रॉब्लम चार्ट नहीं है, इमोशन होता है। ब्रेकआउट इज इक्वल टू एक्साइटमेंट, और जब आप एक्साइटमेंट हो जाते हो तो आप स्टूपिड एंट्री लेते हो, और स्टूपिड एंट्री इज इक्वल टू गारंटेड लॉस। आपका लॉस से कोई नहीं बचाता। आपको ब्रेकआउट का फियर होता है अगर आपका एंट्री मिस हो गया है तो, और इस फियर में आप ट्रैप में घुस जाते हो और आप लेते हो फोमो एंट्री। फोमो एंट्री इज इक्वल टू इमोशनल सुसाइड। रीटेस्ट एंट्री इज इक्वल टू लॉजिकल मैच्योरिटी। यहाँ के रियल चार्ट का अगर एग्जांपल हम देखें, प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया, वॉल्यूम लो है, वीक लॉन्ग है, जो इसका ब्रेक करने का जो स्पीड है वो भी स्लो है, एंट्री नहीं। फिर प्राइस वापस आया, जोन रीटेस्ट किया, वॉल्यूम में स्पाइक आया और बॉडी ने ऊपर में क्लीनली क्लोज किया। यही था रियल एंट्री। फेक ब्रेकआउट आपको रश करता है, रियल ब्रेकआउट आपको वेट करने का मौका देता है।
ये अगर माइंड में आ गया ना तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फेक ब्रेकआउट ट्रैप अवॉइड करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ये 5 फिल्टर अप्लाई करना है। स्पीड, वॉल्यूम और तीसरा है रिटेस्ट और उसके बाद है वीक एंड उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और आप चाहते हो कि मैं फेक ब्रेकडाउन ट्रैप का फुल ब्रेकडाउन दूं तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट ट्रैप।